आप देख रहे हैं ज़ाट टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के फतेहपुर बेला गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर का मुखिया 2 साल पहले झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज में किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। मर्ज लाइलाज होता चला गया। इलाज में परिवार का खेत, घर और कीमती पेड़ बिक गए। अब परिवार को सरकार से मदद की दरकार है। पीड़ित का बेटा खेलने खाने की उम्र में पिता की जिंदगी की जंग में नेताओं के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मदद की कोई आस परिवार को नहीं दिखी। आपको बता दें कि फतेहपुर बेला गांव में रहने वाला 40 वर्षीय राम नरेश कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय साहब दीन पेशे से खाना बनाने का कारीगर है। परिवार में पत्नी पुष्पा देवी और 3 बेटी और एक बेटा है। कोरोना काल के दौरान राम नरेश को टाइफाइड बुखार हुआ, जिसके इलाज को परिवार ने उसे निजी अस्पताल मंचनपुर में भर्ती कराया, जहां हुए गलत इलाज के चलते राम नरेश को किडनी का गंभीर रोग हो गया। दूसरे डॉक्टर के जरिए जानकारी होते ही राम नरेश का इलाज परिवार ने शुरू कराया। महंगे अस्पताल और दवाओं के खर्च से परिवार के पास की जमा पूंजी के साथ उनका लाखों रुपए का उपजाऊ खेत, 2 घर और 16 कीमती फलदार पेड़ बिक गए। बावजूद इसके राम नरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। परिवार के पास अब इलाज के लिए रुपए नहीं है। पत्नी, बेटे और बेटियां राम नरेश के इलाज और पेट के निवाले के लिए एक छोटी सी दुकान चाय पकौड़े और समोसा की चला रहे हैं। हालत यह है कि परिवार आपके सामने नरेश के इलाज का संकट खड़ा है। पिता को तिल तिल कर मरता देख 12 वर्षीय बेटा सचिन खेलने खाने की उम्र में नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाकर पिता की जान बचाने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित राम नरेश ने बताया कि 2 साल पहले गलत इलाज से बीमारी ने उसकी जिंदगी के साथ परिवार को मुश्किल में डाल दिया। कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो दिन ब दिन जिंदगी की जंग हार रहा है। यदि सरकार मदद कर दे तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। पुष्पा देवी ने बताया कि पति 2 साल से बीमार है। बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर होता है। सरकार मदद करे तो पति और परिवार की हालत सुधरे। बच्चों के निवाले और पढ़ाई की चिंता उन्हें खाए जा रही है। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मिराज शेख की खास रिपोर्ट। कितने साल से बीमार? सर जी 2 साल से बैठा हूँ, बीमार हूँ सर जी, बहुत परेशान हूँ और सरकार से मदद मांग रहा हूँ कि अब सरकार मुझको बचावे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मेरा घर द्वार, खेत बाड़ी, पेड़ पालो सब बिक गया सर जी। हाँ सर जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। इतनी कि मुझसे सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार मेरी मदद करे। 1-1 रुपए का दबाव सर जी, भोजन तक का आफत है। इस समय बहुत दिक्कत है सर जी। राम नरेश। छोटे पिताजी की तबीयत खराब है 2 साल से, किडनी खराब है, इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा, पैसा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। और हम अपने पापा किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, अपनी किडनी देना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है काम। अपनी किडनी देना चाहते हैं? हाँ, अपनी किडनी देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पापा की जान बच जाए, इसलिए। क्या करते हो? हम यही समोसा की दुकान खोले हैं। ठीक है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सचिन कुमार। सर, एक महिला फतेहपुर का बच्चा है, उसके पिताजी की दोनों किडनी खराब है और डिप्टी सीएम ने मुलाकात की थी उससे और आपको निर्देशित कुछ किया है, क्या किया गया था? देखिए, ये एक ग्राम फतेहपुर तहसील सिराथू का ये एक बालक है सचिन। जब लास्ट टाइम माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनसे मुलाकात की थी और उसने मदद के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो उसी के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने इसकी हर यथासंभव मदद करने के लिए निर्देशित किया था। तो उसी के क्रम में आज इस बालक को भी से वार्ता की गई और इसका पूरा प्रकरण समझा गया। तो इसके पिताजी की दोनों किडनियाँ ख़राब रही हैं, परंतु उनका जो इलाज है वो निरंतर रूप से हमारे जिला चिकित्सालय में चल रहा है और सप्ताह में 3 बार उसके पिताजी आते हैं और डायलिसिस उनकी की जा रही है। इसी क्रम में आज सीएमएस साहब को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उन्हें ये निर्देशित किया गया है कि इसका जो इनके पिताजी का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। साथ ही साथ चाहे दवाओं का खर्चा हो या जो भी खर्चा हो वो पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और इलाज जो है वो पूर्णतः निःशुल्क ही चलेगा। और इसके साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि इसका जो आगे आने वाले खर्चे हैं कि यदि किडनी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उसका जो ऑपरेशन और उन सब पे जो खर्चा उसका एक पूरा डिटेल एस्टिमेट बनवा करके मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सहायता धनराशि दी जाती है वो इसमें इन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए अभी हम लोग शासन को पत्र भी लिख रहे हैं।
साथ ही साथ इनके परिवार की जो अन्य स्थिति पता की गई तो इनके परिवार में इनकी माताजी हैं और 3 बच्चे हैं। एक सचिन से एक इसकी बड़ी बहन है जो कि तकरीबन 14-15 साल की है और एक इसकी छोटी बहन है जो 10-11 साल की है। तो ये पूछा गया तो बताया गया कि ये लोग अभी वहीं पास के प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, परंतु कुछ दिन पिताजी की तबीयत के कारण स्कूल इनका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रम में आज समाज कल्याण अधिकारी को भी यहाँ बुलाया गया और उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि सचिन को जो हमारा छात्र वाला जो लड़कों वाला ATS आश्रम पद्धति विद्यालय है उसमें क्लास 6 में उसका एडमिशन अभी तत्काल करा दिया जाए। और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क विद्यालय है, सरकार के द्वारा सभी खर्चे वहन किए जाते हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म किताबें सब दी जाती हैं और पढ़ाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्ण रहती है। साथ ही साथ जो इसकी बड़ी बहन है और जो छोटी बहन है, बड़ी बहन को क्लास 8 में आश्रम पद्धति विद्यालय जो बालिकाओं का है उसमें एडमिशन कराने के लिए और छोटी बहन का भी क्लास 6 में आश्रम पद्धति विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए समाज कल्याण साहब को निर्देशित किया गया है। वो अभी इनके आवास पे जा करके वो फॉर्म भरवा करके आज या कल में बच्चों का एडमिशन करा देंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी और इनको सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सभी सुविधाएं इस परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी।